सभी को बहुत बहुत नमन एवं श्रावण मास की शुभकामनाएं। श्रावण मास में हमने भक्ति और शक्ति को जागृत करना है। भक्ति माँ जगदम्बा का ध्यान लगाने से मिलेगी और शक्ति भी माँ की कृपा से ही प्राप्त होगी। माँ का ध्यान लगाने से माँ की अपार कृपा बरसेगी और हमें शक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमने योग द्वारा भी भक्ति और शक्ति को संचालित करना है और जागृत करना है। योग में हमने आज ज्ञान मुद्रा की बात करनी है। ज्ञान मुद्रा से हमारे रोग ठीक होंगे और हमारे शरीर में शक्ति का संचार होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। ये पांचों तत्वों का हमारी उंगलियों के अग्रभाग में वास है। पृथ्वी तत्व का वास हमारी अनामिका उंगली के अग्रभाग में होता है, जैसे इस तरह से। और जो जल तत्व का वास है, जो हमारी कनिष्का उंगली के अग्रभाग में होता है, ऐसे। और आकाश तत्व का वास मध्यमक उंगली के अग्रभाग में होता है। और तर्जनी उंगली के अग्रभाग में वायु तत्व का वास होता है और अंगूठे के अग्रभाग में अग्नि तत्व का वास होता है। जो मुद्राएं हैं, उंगलियों के अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह से लगाने से मुद्राएं बनती है। और इन मुद्राओं से हमने जो है तत्वों का जो है बैलेंस करना है। कहते हैं हमारे शरीर में जब इन तत्वों का अनबैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है और शरीर में शक्ति का अभाव हो जाता है। इन मुद्राओं से हमने निरोग रहना है और शक्ति का संचालन करना है। ये अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से इस तरह से दबाने से जो है हमारे पृथ्वी तत्व का जो है बैलेंस होगा। इसकी अगली उंगली कृष्का उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह से लगाने से जल तत्व का जो है विकास होगा, जल तत्व बैलेंस होगा। अगली उंगली मध्य में उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह से जोड़ने से, दबाव बनाने से आकाश तत्व का बैलेंस होगा। और तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह से लगाने से वायु तत्व का बैलेंस होगा। और तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को लगाने से अग्नि तत्व का भी जो है बैलेंस होगा। इस तरह से अपान मुद्रा है। मध्य उंगली इसको और अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगाने के से अपान मुद्रा बनती है। इससे जो है मूत्र संबंधी रोग ठीक होंगे और बवासीर ठीक होगी और बहुत से रोग इस तरह से ठीक होंगे। और कनिष्का उंगली और अनामिका उंगली के अग्रभाग को इस तरह से लगाने से जो है प्राण मुद्रा बनती है। इससे हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति जो बढ़ती है। तो ज्ञान मुद्रा हमारी तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है। इससे हमारा जो है मन स्थिर होता है और ध्यान लगता है। कहते हैं इन मुद्राओं को कम से कम 30 मिनट तक लगाने से हमें अपेक्षित लाभ मिलता है। और अगर हम 30 मिनट नहीं लगा सकते तो दिन में 2-4 बार करके इस तरह मुद्राएं लगाने से हम अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन मुद्राओं से हमें शक्ति मिलती है और हमें भक्ति भी मिलती है। इस तरह
इसका निरंतर अभ्यास करने से हमें शक्ति भी मिलेगी और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी और भक्ति का भी विकास होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये मुद्राओं का निरंतर अभ्यास करना है और इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक लाइक करना है और आगे से आगे शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। सभी को बहुत बहुत नमन।